नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को माचिस से संबंधित एक जानकारी देने जा रहे हैं। वैसे तो आप कहेंगे माचिस एक छोटी सी चीज है, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहेंगे हम जिस जगह पर निवास करते हैं, जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीज हम उपयोग में लेते हैं, चाहे वह खाने की वस्तु हो, पीने की वस्तु हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई अन्य वस्तु जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, वह किसी न किसी प्रकार से ग्रह से रिलेटेड होता है। यानी कि दोस्तों, हर वस्तु किसी न किसी प्रकार से ग्रह से संबंध रखता है। अगर आप उस वस्तु का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, जो माचिस होता है यह मंगल और राहु ग्रह से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप इसका थोड़ा सा भी गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। माचिस के अंदर बारूद होता है जो चिंगारी उत्पन्न करता है। राहु बारूद का कारक होता है और उस बारूद से उत्पन्न होने वाली अग्नि का कारक मंगल होता है। जब बारूद से चिंगारी उत्पन्न होकर अग्नि बनती है तब राहु और मंगल की युति बन जाती है, जिसे अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको कुछ गलतियों को करने से अवश्य बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। जब आप माचिस जलाते हैं तो उसे कभी भी पानी से ना बुझाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे उसमें जल तत्व आ जाएगा, जिससे राहु और मंगल की दशा खराब हो जाती है। इसके साथ ही कभी भी माचिस की अग्नि को मुंह से नहीं बुझाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके शरीर में मौजूद अग्नि तत्व प्रभावित होता है, जिससे पाचन तंत्र में गड़बड़ी आती है, ग्रह दोष लग जाता है, मंगल दोष। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माचिस जलाने के बाद उसे अपने पैर से दबा देते हैं, यानी कि पैर से बुझा देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अग्नि तत्व का अपमान होता है। और दोस्तों, जो हमारा पैर होता है वह शनि से संबंधित होता है। ऐसे में हिस्से शनि और मंगल की युति बन जाती है, जो विस्फोटक योग होता है। इससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी अपने पैरों से माचिस को नहीं बुझाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आप ही अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या से ग्रसित है, उस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको समय समय पर ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, या फिर आपको नजर दोष लग गया है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जब आप बाहर जाते हैं तब बहुत ही ज्यादा डर लगता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको रोजाना रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक माचिस रखकर सोना चाहिए। इसके साथ ही एक माचिस अपनी जेब में रखें। अगर आप लगातार 21 दिनों तक ऐसा करते हैं तो इससे आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा और आपको लगता है कि किसी ने आपको नजर लगा दिया है तो वह भ्रम भी आपका दूर हो जाएगा। साथ ही जब आप बाहर जाएगी तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। हालांकि यह उपाय सुनने में आपको साधारण लग रहा होगा कि यह माचिस क्या कर सकती है, लेकिन दोस्तों आपको पहले भी बताया जा चुका है कि माचिस ग्रह से संबंधित होता है, और हमने कई पुराने वीडियो में आपको यह भी बताया है कि जब आप उपाय को नियमित रूप से पूरे विश्वास के साथ करते हैं तब आपको उसका फल प्राप्त होता है। अगर एक पीपल वृक्ष के बीज को आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस बीज से एक बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा, तो आपको सुनने में अचंभा लगेगा कि यह कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जब आप इस बीज को जमीन में बोएंगे और जब उस बीज से एक बहुत बड़ा विशालकाय पेड़ निकलेगा, तब आपको विश्वास होगा
ठीक इसी प्रकार से दोस्तों कुछ छोटी छोटी बातें होती है जो सुनने में तो बहुत ही साधारण लगती हैं, लेकिन अगर आप उन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तब उसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारिक तरीके से देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार से माचिस भी बहुत ही चमत्कारिक होता है। जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर पूरे विश्वास के साथ आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि एक माचिस ले लीजिए और यह जो उपाय आपको बताया जा रहा है, अगर आप किसी ऐसी नेगेटिव जगह से गुजर रहे हैं जैसे कि शमशान होता है या फिर किसी ऐसे वृक्ष के आसपास से गुजर रहे हैं जिसमें नेगेटिव एनर्जी का वास होता है, तो वहां पर आपको सुरक्षा की प्राप्ति होगी। तो आपको एक माचिस लेना है, पुराना माचिस बिल्कुल भी नहीं लेना है। एक नई माचिस खरीद करके ले लीजिए। उसके बाद चंदन की लकड़ी के 4 टुकड़े कर लें और माचिस की जो तीलियां होती है उसे चंदन की लकड़ी के अंदर डाल दें और एक नीला रेशमी धागा ले लीजिए। इस प्रयोग को आप सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन या फिर गुरुवार, शनिवार, रविवार किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको रेशमी धागे में 4 गांठ लगाना है और हर एक गांठ लगाते समय राम राहवे नमः इस मंत्र का उच्चारण करना है। अब आपको माचिस के ऊपर रेशमी धागा बांधना है और फिर से मंत्र का उच्चारण करना है। इस प्रकार वह माचिस की डिब्बी और लकड़ी अभिमंत्रित हो जाएगा। अब इसे अपने तकिए के नीचे रखें और जब भी दिन में आप कहीं बाहर जाते हैं तब अपनी जेब में माचिस को रख लीजिए। इसका चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, चाहे कैसी भी समस्या हो दूर हो जाएगी। चाहे अगर धन की समस्या हो, बीमारी की समस्या हो या फिर परिवार में वाद विवाद की समस्या हो, सभी समस्याओं से आपको राहत देखने को मिलेगा। 7 से 8 दिनों में ही इसका फल मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक और चमत्कारिक प्रयोग बता रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी परेशानी है जो जाने का नाम नहीं ले रही है, आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, पीछा ही नहीं छोड़ रही है, तो उसके लिए दोस्तों आपको एक नई माचिस ले लेना है। उसके बाद एक कोरा कागज ले लीजिए और उस कोरे कागज में लाल पेन से अपनी परेशानी लिख दीजिए। अगर आपको कर्ज की समस्या है तब आप कर्ज से मुक्ति लिखिए। अगर बीमारी है तो बीमारी से मुक्ति और धन की समस्या है तो धन की समस्या से मुक्ति लिखना है। आपको इसे 9 बार लिखना है। उसके बाद फोल्ड करके माचिस के अंदर उस कागज को डाल दीजिए। अब किसी हनुमान मंदिर में इस माचिस को लेकर के जाएं और हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। सरसों के तेल या फिर चमेली के तेल से एक दीपक जला दे और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।